दोस्तों रीट जो आपका शिफ्ट 4 में एग्जाम हुआ था 24 जुलाई को, उसके सीडीपी की संभावित आंसर की लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। तो चलिए देखते हैं सीडीपी में जो आपका प्रश्न आया था, काफी आसान था। सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, उपरोक्त सभी, तो ये सभी शामिल सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो ये कौन सा वातावरण की बात कर रही है। तो ये माइक्रो सिस्टम जो होता है, सूक्ष्म प्रणाली जो होता है, ये सबसे निकटतम वातावरण है जिसमें मनुष्य रहता है। तीसरा है कि किसने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। बहुत आसान से क्वेश्चन थे ये शिफ्ट 4 वाले। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता है। तो अगर आप विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो आपको मान्यता लेनी पड़ेगी, रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। उसके बाद है कि अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अगर स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो क्या कहते हैं। कहते हैं ना कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो अगर आप व्यवहार में परिवर्तन हुआ या स्थायी परिवर्तन हुआ तो एक्चुअल में आपका अधिगम हुआ। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो पहली से 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल सही। प्रथम श्रेणी से पहली की शिक्षा, 8वीं से 12वीं माध्यमिक नहीं। तो ए इज द बेस्ट आंसर, पहली से 8वीं तक की शिक्षा। इसके बाद आता है अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए कोई भी शोध जो भी अनुवांशिकता पर हुआ है, नॉर्मली जो जानवरों का जो प्रायोगिक प्रजनन है इसी पर विशेष बल देता है। नवीन शोध, पुराना शोध, जो मिड लेवल का जो शोध था, इन सब में जानवरों का प्रायोगिक प्रयोजन मेनली रखा गया था। आरटी 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। ये लगातार पूछा जाता है, इस बार भी आपको अलग शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो 45 घंटा यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद आपका आता है कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना और वाहिनी, ये सब आपके बॉडी से जुड़ा हुआ है, आपके दैहिक जैविक, ये जो बायोलॉजिकली आपको मिला है। स्थिति जन्य क्या है, सिचुएशनल है, जैसा सिचुएशन होगा ऐसा, तो ये जैविक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोग्रेस। जो देखिए प्रगति है ये सामान्य नियम नहीं है, क्योंकि रूपांतरण जो होता है ये क्या हो गया, जो आपने पढ़ा होगा प्रत्यागमन या विभिन्नता का सिद्धांत, ये प्रतिगमन हो गया, विभिन्नता का सिद्धांत हो गया, रूपांतरण जैसे पैदा होता है ये समानता का सिद्धांत होगा। मैंने तीनों ही सिद्धांत आपको पढ़ाया। प्रगति कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसमें कि बोले प्रगति का सिद्धांत। ये हो गया आपको विभिन्नता का सिद्धांत, प्रतिगमन हो गया प्रत्यागमन का सिद्धांत, और जैसे पैदा होता है समानता का सिद्धांत। ये तीनों है, प्रगति का सिद्धांत नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाता है कि एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना, एक गतिशील दृष्टिकोण। वैज्ञानिक अनुसंधान की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उनके लिए गतिशील दृष्टिकोण जो ये कदम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस, जो आपका क्या कहते हैं, समस्या की अवधारणा है, या जो आपका संशोधन है, जो हम रिसर्च करते हैं, इन सभी चीजों पर मेन हम बात करते हैं। तो अनुसंधान या वैज्ञानिकता में चीजों को डीप लेवल पर जाके समस्या को समझना, एकत्र करना, संशोधन करना, ही गतिशील दृष्टिकोण वहां पर काम नहीं आता है। तो डी इज द बेस्ट आंसर। परीक्षण की डैश का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभदायक से संबंध है। देखिए अगर ये एक ही परीक्षण पर अगर दो अलग अलग अवसर में चीजें बेहतरीन तरीके से होती है तो हम बोलते हैं कि परीक्षण विश्वसनीय है। 3-4 दिन पहले इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। आरटी एक्ट 2009। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। निर्देश किसको देना है, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को। तो क्या वे परीक्षा उत्तीर्ण करे, व्यवसायिक कौशल सीखे, प्रतिस्पर्धा करे या खेलों में समय बिताए। देखिए जो विक्षिप्त लोग हैं उनको हमें मेनली, कोई भी इंसान क्यों पढ़ाई करता है कि ताकि वो अपने जीवन काल में अपने गृहस्थ जीवन चला सके, जीवन में कुछ व्यवसाय कर सके। तो अगर विक्षिप्त लोगों को हम पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे ताकि वो व्यवसायिक कौशल सीख ले। बाकी चीजें तो ठीक है, व्यवसायिक कौशल सीख ले तो उनका भला हो जाएगा।
पारितोषिक दंड किसके माध्यम, किसके आधार पे सीखना है? देखिए अभी लास्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो एक स्किनर ने बेसिकली पारितोषिक और दंड की चर्चा की है अपने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत में। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक क्या है? तो फ्रायड के अनुसार जो मन है उसको 3 पार्ट में बांटा था, लेकिन व्यक्तित्व को ये इदम अहम परम अहम बोला था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चेतन, अवचेतन, अचेतन क्या है? मन है। जल्दबाजी में कोई ए भी लगा दिया होगा जो गलत हो गया होगा। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अगर हम स्थिर अवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो हम उसको सम स्थिति कहते हैं। समझ रहे ना? एक पर्टिकुलर लेवल पर रखना, उसको सम स्थिति हम लोग कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका कि सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के लगभग घंटे लंबे हैं उनके उसके, ठीक है, लेकिन वह बच्चे के आसपास रहना पसंद करती है। तो उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा भी नहीं रखती है कि नौकरी चेंज करके ज्यादा पैसा वाला ले। तो किस प्रकार की प्रेरणा है? निश्चित रूप से आंतरिक प्रेरणा है। नहीं रहता तो वो बाह्य या बाहरी प्रेरणा, सब तो एक ही बात है, उसमें जाती, स्वार्थी होती, पैसे के लिए भागती। लेकिन यहाँ पर उनको बच्चों के साथ रहना अच्छा लग रहा है, इसलिए वो को और कोई चीज की परवाह नहीं कर रही है, बस अपने मन से रह रही है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें किस बात को प्राथमिकता देनी चाहिए? माता पिता की राय, शिक्षक की राय, सामुदायिक दृष्टिकोण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम। किसी का राय वाय से कुछ नहीं होता है, जो परीक्षण है उसका परिणाम जो बताता है उसी चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा? तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्रीड़ा में भाग लेना बिल्कुल अच्छा होगा, क्रॉसवर्ड पहेली ये भी अच्छा होगा, पठन करना भी अच्छा होगा। आसीन जीवन शैली, आसीन जीवन शैली मतलब आराम, मतलब कहते हैं आराम तलबी वाला जीवन, एकदम बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आराम से खाली खा पी रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो है संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के लिए वो उपयुक्त नहीं है। इसके बाद देखिए, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की सतत श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये डार्विन का कथन है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सा विकास प्रमुख काल नहीं है? संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक ये तो है ही, चक्रीय चरण उनके अंतर्गत नहीं आता है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा हो तो मस्तिष्क में चल रही मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? उस समय जो दिमाग में चल रहा होता है उसको, वो बेसिकली गतिविधि जो है वो चिंतन हो रही है, विश्लेषण हो रही है। तो उसको बेसिकली हम लोग, ना तो वो कल्पना है, ना कंसेप्ट है, ना वो अधिगम अभी हुआ है, वो अभी विचारणीय है, मतलब विचार की मुद्रा में, थिंकिंग लेवल पे चल रहा है, चिंतन। हिंदी इंग्लिश दोनों देखिएगा, आसान से तुरंत समझ में आ जाएगा। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? MA डिवाइडेड बाय CA गुना 100, ये ही आपका करेक्ट आंसर है। आत्मसात्करण क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, पियाजे के द्वारा ये दिया गया है। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए, बिल्कुल यही आपका आत्मसात्करण है। बेहतर को बदलने की प्रक्रिया आंतरिक दुनिया के अनुकूल नहीं। ए इज द बेस्ट आंसर। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार क्या है? आप सभी लोग जानते हैं कि 3 प्रमुख आधार शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, यही 3 है जिस पर पढ़ाई चलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कराया है, मेरी किताब में भी है। डिसलेक्सिया देखिए फिर से पूछ लिया, पठन विकार है डिसलेक्सिया, पढ़ने की कठिनाई है, अलग शिफ्ट में भी पूछा था। बच्चे को चित्रों की श्रृंखला दिखाई जाती है, उसमें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। डैश प्रक्षेपी तकनीक में किया जाता है। आपको याद है प्रक्षेपी कौन सा है? टैट बोल के आपको पूछा था एक शिफ्ट में। यहाँ पर भी आपका वही कथानक है, टैट है, जो कि बेसिकली एक कहानी बनाने के लिए इसमें कहा जाता है, और यही प्रोजेक्टिव है, सामने प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है। व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो व्यक्ति इतिहास, वस्तु सूची और साक्षात्कार, ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत विधि है, जो उनसे देख के, उनसे बात करके, या उनका हिस्ट्री देख के, या उनसे टेक्निकली उनको समझ के आप कर सकते हैं। निर्धारण मापनी जो है व्यक्तिगत विधि नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अभी इस वीडियो को आपने क्या रेटिंग दिया, क्या लाइक दिया, उसके आधार पर मापेंगे, तो एग्जैक्ट मेरा वो नहीं है, वो आपका व्यू है। लेकिन इतिहास, तकनीक और साक्षात्कार जो है, वस्तु सूची इत्यादि, ये सब डायरेक्ट मेरे पे जो है एक्सपेरिमेंट होके देखा जा सकता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विधि, रेटिंग स्केल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन था, मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत क्या नहीं आता है? हल्की मानसिकता, गंभीर मानसिकता और मध्यम मानसिकता आता है। तीव्र मानसिकता जो है यहाँ पर, मानसिक मंदता यहाँ पर आपका नहीं आता है।
तो ये आपका इस बार का क्वेश्चन था, और जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की मेरे हिसाब से। खैर हम लोग अपने फाइनल वेट करेंगे फाइनल आंसर की का, और उससे देखेंगे। और आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।